तो क्या कोर्ट ने कहा, आपने क्या कहा था? मैं तो सबसे पहले माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को धन्यवाद दूंगा कि अब छोटे समय में उन्होंने इस प्रांत में जो ग्रोइंग वायलेंस है उसकी कोर इश्यू को पहचाना और उन्होंने डीजीपीआई को इसलिए कोई एक पर्टिकुलर इश्यू पे नहीं, पूरे स्टेट की हालात को देखते वो भी दुखी थे और उन्होंने इस मामले में उनको सजेशन दिए और सजेशन उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और सजेशन जहां तक मेरा सवाल है, मैं भी चूंकि उत्तराखंड राज्य से हूँ, उन्होंने सही जो मुद्दे थे सही जगह उन्होंने हिट किया और जो नैनीताल का इश्यू था इसलिए वो डिटेल में ले नहीं पाए क्योंकि जो डीजी साहब थे और गृह सचिव साहब थे, उन्होंने ये कहा कि भाई हम एक ब्लूप्रिंट देंगे कुछ दिन में, हमें टाइम दीजिए। तो शायद उन्होंने इश्यू पॉइंट आउट कर दिया, ये सब चीजें इलेक्शन, उन्होंने कहा इलेक्टोरल वायलेंस, माइनिंग वायलेंस, अदर वायलेंस जो तीन कैटेगरी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो वायलेंस है, वो तीन चीजों का क्या ब्लूप्रिंट होगा वो बनाओ, वो चीफ साहब ने कहा है। और मुझे लगता है बहुत सालों बाद ऐसा चीज जैसे आएगी, इतने छोटे पीरियड में वो ये समझ गया इस राज्य में ग्रोइंग वायलेंस किन किन, वो मेन कॉज क्या है वो पॉइंट आउट हुआ। तो एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ होम सेक्रेटरी के साथ और चीफ साहब ने उनको सजेशन दिए और सजेशन चीफ साहब ने ये भी कहा कि सजेशन मतलब ऐसी चीज होनी चाहिए जो इम्प्लीमेंटेबल हो। और मुझे भी बड़ी खुशी है इसलिए मैं उनका पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। लेकिन मैंने उनको एक चीज ये कही कि मामला ये सबसे बड़ा मामला है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नैनीताल का है, जो किडनैपिंग, इलेक्शन वायलेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ इन हिल स्टेट, पीसफुल हिल स्टेट, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर। काशीपुर का जो बच्चे के हाथ में तमंचा था वो भी महत्वपूर्ण मैटर था। नहीं, वो देखो माननीय जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने हर चीज को अपने को वेल इन्फॉर्म्ड है कि कल क्या हुआ, परसों कहाँ वायलेंस हुआ, क्या किस प्रवृत्ति का है। और इसलिए उन्होंने पॉइंट आउट भी किया कि भाई जब उसके फादर खुद अपराधी हैं, जेल में है, तो तुमने उनके घर में असलों को देखा नहीं, उसका इम्पैक्ट अगर वो देख लिए होते तो वो ये नहीं कर पाता। तो ये चीजों को उन्होंने पॉइंट आउट किया, बहुत गहराई से सोचा है उसको। नैनीताल वाले केस में भी एक चीज और कोर्ट ने आज क्वेरी की है कि जो असल अपराधी हैं, जो पीछे से लोग हैं, उन पर भी क्या जाएगी पुलिस इस तरह का? क्योंकि अभी जब मैंने उसमें कहा, मैंने कहा जब अगर ऐसा होता है, यहाँ जो हाईएस्ट पोजीशन में बैठे आपकी तरह सोचते थे ये चीजें नहीं होती, तो उन्होंने कहा हम देख रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, तो हो सकता है आज की तारीख में नैनीताल इश्यू को एज एन इंडिविजुअल इश्यू इसलिए ना लिया हो। और खैर हमने अपनी बात तो बोली कि पूरा प्रांत आज आपको दिख रहा, आपके कोर्ट में इतने लोग कभी नहीं बैठते थे और जब ये मीट होती सब लोगों का है। चुनाव को उत्तराखंड इस पे उद्देलित है। चुनाव को लेके क्या कहा है कोर्ट ने? चुनाव को लेके कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, हमने आपको सजेशन दिया था कि ये जो वीडियो फुटेज और ये सब चीज सीसीटीवी देखने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, इससे जुडिशियल टाइम खत्म होता है, इसलिए हमने ये बताया। तो हमने उसकी तारीखों की उसकी प्रशंसा की, अच्छा है, जुडिशियल टाइम क्यों खराब हो, हम लोग कूद गए। और बाकी जहां तक मेरिट है कि जो हुआ हो उसमें अभी बात नहीं है, उसमें 11 तारीख के लिए उन्होंने अर्जन किया, उस पर बहस होगी, तो उसके बाद जो भी निर्णय इस पर देंगे वो अलग। ठीक, थैंक यू सर।